नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जिस भी मनुष्य पर बाबा जी की कृपा होती है, महाराज जी सदा उसे अपनी करुणा से उसका उपकार कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा नीम करौरी महाराज जी के चरणों में जो भी शरणागत हुआ है, महाराज जी की करुणा का उसे जीवन के अंदर एहसास ज़रूर होता है। जिसका तात्पर्य ये है कि बाबा आपके सारे दोष, आपकी गलतियों को दरकिनार करते हुए कभी कभी ना मांगने पर भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर आप पर अपना आशीर्वाद न्यौछावर करते हैं। और ये महाराज जी का अपने भक्तों के प्रति एक खास तरह का लगाव, खास तरह का प्रेम है। और अगर एक मनुष्य के जीवन में वैसे ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, उसके सारे कर्म सही दिशा में चल रहे हो, जीवन में सुख समृद्धि संतुष्टि सब कुछ हो, तब आपके मन में ख्याल आएगा कि बाबा फिर कैसी कृपा करेंगे। तो ऐसे लोगों को महाराज जी अपने साक्षात दर्शन देकर उन पर अपनी करुणा दृष्टि जरूर करते हैं। जो भी भक्त अपने जीवन के अंदर सत्य के मार्ग पर चलते हुए महाराज जी को पूर्ण समर्पित हो जाता है, उसे बाबा कुछ ऐसा खास एहसास कराते हैं कि ऐसे लोगों को महाराज जी अपने पूरे जीवन के अंदर हर एक कदम पर यह एहसास कराते हैं कि बाबा उनके साथ चल रहे हैं। ये महाराज जी का बहुत ही अनोखा अपने भक्तों के साथ में रिश्ता निभाने का एक तरीका है कि बाबा को आपको बुलाना नहीं पड़ता। आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी महाराज जी आपके पास अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जो भी भक्त अपने ईश्वर को जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो उसके खुद के भगवान से ही उसके बिना रहा नहीं जाता। मनुष्य तो फिर भी माया के बंधन में आकर कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपने ईश्वर से थोड़ा सा ध्यान भटकाव में आ जाता है, परंतु ईश्वर तो इस माया से परे हैं। अतः वह तो जब आप उनसे विमुख होते हो तो भी आपके पास हमेशा रहते हैं। बाबा के बारे में एक खास दृष्टांत है कि महाराज जी ने गुरु रूप में किसी के ऊपर अपने आप को थोपने की कभी चेष्टा नहीं करी। युवा अवस्था के अंदर जब बाबा जी जटा धारण किए रहते थे, तब अनेकों लोग महाराज जी का चेला बनने के लिए बाबा के आगे पीछे डोलते थे। और जब वे महाराज जी के चरण पकड़कर बिल्कुल चिपक जाते थे चेला बनने के लिए, तो बाबा उनके चेला बनाने की प्रार्थना पर कहते थे कि मैं ही काऊ को चेला ना हूँ तो ही कैसे बना ही ले हूँ। अर्थात मैं जब खुद ही किसी का चेला नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे चेला बना लूँ। आगे बाबा कहते कि बच्चा हम शिष्य नहीं बल्कि भगत बनाते हैं। पर किसके भगत? अपने? कदापि नहीं दोस्तों। केवल भगत आत्मिक उन्नति हेतु आध्यात्मिक भगत, व्यक्ति विशेष स्वेच्छा से जिस पर भी निष्ठा रखता हो उसी का। यह भी कहते रहते कि मैं कुछ नहीं करता, केवल हृदय परिवर्तन करता हूँ। इतनी ज़्यादा प्रेम में करुणा बाबा अपने भक्तों पर हर वक्त उड़ेलते रहते कि पूछिए मत। और इसी करुणा और प्रेम के मार्ग पर बाबा अपने भगत को बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना इच्छा के भी न जाने कितनी बार दर्शन देते हैं। और यही महाराज जी का असीमित प्रेम एक भक्त को बाबा के साथ में हमेशा द्रवित रखता है। आज आपको बाबा का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो सरकारी महकमे में बहुत बड़े पद पर कार्यरत व्यक्ति के साथ घटा था, जिन्होंने कभी महाराज जी से कुछ नहीं मांगा, नहीं बाबा को कभी ज़बरदस्ती आग्रह किया कि बाबा मुझे दर्शन दीजिए, मेरे घर चलिए। वह बिल्कुल महाराज जी के साथ में पूर्ण स्वतंत्र भाव में रहते थे। और यह थे महाराज जी के अनन्य भक्त रहे कन्हैया लाल माणक के लाल मुंशी जी, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही प्यारा वृत्तांत साझा किया है, जो हम भी आपको बाबा की लीलाओं के अंतर्गत साझा कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी बताते हैं कि महाराज जी की उन पर असीम कृपा सदैव बनी रही। बाबा की छत्र छाया में उनका जीवन के अंदर सारे कार्य पूर्ण होते गए। कहते हैं कि मैं बाबा से मांगूँ या न मांगूँ, महाराज जी मेरे जीवन की हर घटना का पूरा ख्याल रखते हैं। आगे कहते हैं कि जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तब वे प्रति सप्ताह मुंबई स्थित अपनी संस्था, जिसका नाम था भारतीय विद्या भवन, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए कुलपति का पत्र नाम से एक समाचार पत्रों में प्रकाशनात भेजते थे। जो वह पत्र लिखा करते थे वह अंग्रेजी में रहता था और उसका अनुवाद आज नामक एक प्रकाशन में प्रकाशित होता था। उन दिनों प्रकाशित हुए उनके एक पत्र में नीम करौरी बाबा का उल्लेख था। उस पत्र में कुछ उन्होंने अपने जीवन की घटना के बारे में लिखा था कि एक बार कन्हैया लाल माणक के लाल मुंशी जी मसूरी जा रहे थे। यह वही समय की बात है जब वे राज्यपाल रहा करते थे। अतः उनकी यात्रा के अंदर कारों का काफ़ी बड़ा काफिला उनके साथ था। मसूरी की यात्रा के दौरान जब बहुत ही घुमावदार सड़क से होते हुए सोवाय नामक एक होटल की ओर उनका काफिला बढ़ रहा था, तभी मुंशी जी के कान में अचानक तेज आवाज़ आई, मुंशी मुंशी। उन्होंने तुरंत ही अपने ड्राइवर से कार रुकवा दी। वे समझ गए थे कि यह आवाज़ बाबा नीम करौरी जी की है। उन्होंने बाहर रास्ते में देखा तो पाया कि बाबा जी कम्बल ओढ़े सड़क के किनारे अकेले लेटे हुए हैं।
मुंशी जी तुरंत कार से उतरकर दौड़ते हुए बाबा के श्री चरणों में गए और महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। बाबा नीचे सड़क पर ही लेटे रहे और मुंशी जी हाथ जोड़े उनके नज़दीक बैठे रहे। दोनों के बीच कुछ देर तक वार्तालाप चलती रही। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसका जिक्र तो मुंशी जी ने नहीं किया, परंतु उनके जो साथ ड्राइवर थे उन्होंने इस घटना का जिक्र आगे खोला कि उनके मन में यह प्रश्न चिन्ह लग गया था कि ऐसे अचानक से रोड पर कौन लेटा हुआ है और हमारे राज्यपाल उतरकर भागकर उनके ही चरणों में दंडवत हो रहे हैं। तब तक ड्राइवर भी महाराज जी के बारे में नहीं जानता था। उस दिन मसूरी की यात्रा में बीच सड़क पर अचानक ही बाबा के दर्शन देने के बाद में इस घटना के मात्र 3-4 दिन बाद मुंशी जी मुंबई गए। मुंबई में उनकी कुछ तत्काल मीटिंग्स थी जिन सभी का निवारण करके और अपने कार्यकाल को पूर्ण करके वे प्राकृतिक भ्रमण के लिए चौपाटी के मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजी, मुंशी मुंशी। और एक क्षण में कन्हैयालाल जी पहचान गए कि ये तो बाबा नीम करोली जी की आवाज़ है। उन्होंने चौपाटी के मार्ग से गुजरते हुए तुरंत अपनी कार को रुकवाया और बाहर झांककर यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि नज़दीक ही ज़मीन पर खुली रेत में बाबा कंबल ओढ़े हुए लेटे हैं। फिर क्या था, मुंशी जी की बाँझें खिल उठी। वह तुरंत कार का दरवाज़ा खुद ही खोलकर दौड़ते हुए गए और बाबा के श्री चरण पकड़कर लौट गए। इस बार भी ड्राइवर ने यह घटना देखी तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि ये तो वही कम्बल वाले बाबा हैं जो 3 दिन पहले मसूरी में बिल्कुल ठीक इसी तरह से सड़क पर लेटे हुए मिले थे। अब ड्राइवर क्या जाने कि भक्त को भगवान ढूंढ रहा था और भगवान के मिलने पर भक्त भाव की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस तरह बिना कोई बात के, बिना किसी कारण के जीवन के नियमित रूटीन में महाराज अपने भक्त को कहीं भी दर्शन देकर उस पर अपनी करुणा दर्शाते हैं। कन्हैयालाल जी ने बताया कि बाबा की जिन पर भी कृपा होती है, महाराज जी की करुणा उन पर स्वतः ही उनका उपकार कर देती है। कालांतर में महाराज जी वहीं नैनीताल में हनुमान जी के मंदिर में ठहरा करते थे और साथ ही नैनीताल में कैंची नामक एक स्थान के थोड़ा सा आगे भूमियाधार नाम से हनुमान मंदिर का निर्माण भी किया गया था, जहाँ पर बाबा अक्सर ठहरा करते थे। कन्हैयालाल जी कहते हैं कि उन्होंने भी कई भक्तों से सुना था कि बाबा जी एक ही समय में लखनऊ और वृंदावन में एक साथ देखे गए थे। ऐसे विरल महात्मा के दर्शन और भक्ति से अनेक व्यक्तियों के जीवन यात्रा में बहुत ही सुखद आनंद और शांति का बोध हुआ है। जिस किसी ने बाबा को पहचाना उसका तो पूरा जीवन ही नहीं, उसका जन्म जन्म धन्य हो जाते हैं, और जिसने नहीं पहचाना उसे भी कोई चिंता की बात नहीं, बाबा उसे खोज ही लेते हैं। हो सकता है कि आज के दिन आप में से किसी भक्त को महाराज जी यूँ ही कहीं भी दर्शन दे दें और आपके ऊपर भी अपनी प्रेममयी करुणा की दृष्टि डालें। और जब बाबा की यहाँ पर करुणा दृष्टि हो जाए तो दोस्तों ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आपके जीवन के अंदर महाराज जी आपके साथ हों और सदैव आपके सारे कार्यों को पूर्ण करने में आपका बहुत ही उचित मार्गदर्शन करें। इसी के लिए आप महाराज जी के पूर्ण सानिध्य में रहिए, पूर्ण समर्पण में रहिए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।